हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो उसके साथ सच्ची एक घटना है जो उसके साथ घटी थी। मैं अपनी ही ज़ुबानी से आपको सुनाऊंगा। जो मेरा दोस्त था विशाल, वो ज़्यादातर गांव में रहता था। मुंबई तो उसका कभी कभार आना जाना रहता था। तो एक बार उसके मामा ने विशाल के पास फ़ोन किया कि विशाल, क्या हुआ मामा, कि क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं, ऐसे ही घर पे बैठा हूँ, थोड़ा बहुत घर पे काम कर लेता हूँ तो ऐसे टाइम पास हो जाता है। तो विशाल के मामा ने बोला, विशाल ऐसा करो, तुम मुंबई आ जाओ, कि यहाँ पे आदमी भी है नहीं, थोड़ी दिन के लिए बने रहना घर पे, तो साथ में हेल्प भी हो जाएगी हमारी। तो विशाल ने बोला कि ठीक है मामा, ऐसी बात है तो मैं आ जाता हूँ। तो विशाल ने जैसे ही हाँ की तो विशाल ने बोला कि मामा, मुझे मेरी टिकट निकाल के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, जो मैं आ सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं। विशाल बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसके पास एक भी पैसे नहीं थे। विशाल को मामा ने उसके टिकट निकाली और निकालने के बाद विशाल के व्हाट्सएप पे सेंड कर दी। तो मामा ने फ़ोन किया विशाल के पास, विशाल मैंने तुमको टिकट भेज दी है, तुम्हारी इतनी तारीख को और इतने बजे की गाड़ी है। तो विशाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि ठीक है मामा, मैं आ जाऊंगा इसी तारीख को, गाड़ी के पास बैठ के मैं आऊँगा और मैं फिर तुम्हें जैसे भी उतरूँगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। बोला हाँ ठीक है। विशाल जो था गांव से रवाना हुआ मुंबई आने के लिए। मुंबई आया, आके मामा से मिला, नानी से मिला, नाना से मिला, मामी से मिला, जो उनके 2 बच्चे थे उनसे भी मिला। मिलने के बाद फिर वो अपने दोस्तों के पास, मामा को उसने बोला कि मामा मैं जा रहा हूँ दुकान पे, कि ज़रा मैं अपने दोस्तों से भी मिल के आता हूँ। कि बोला कौन सी दुकान पे जाएगा? कि नहीं, वो उस दूसरी दुकान पे जाऊँगा। बोला कि ठीक है, जाके आओ और जल्दी शाम को घर पे आ जाना। विशाल फिर आया दुकान पे, तो कुछ दोस्तों के साथ अपने मिलजुल के आया, तो फिर दूसरे दोस्तों के साथ मिला। बोला और सुनाओ विक्की भाई, कैसे हो? बस भाई बढ़िया है। और क्या चल रहा है गुफरान भाई? हाँ भाई ठीक ठाक है। और अपने सुनाओ। तो उन दोनों की आपस में बात हुई। विशाल अपने दोनों दोस्तों से मिल के बोलता है कि अभी विक्की भाई और गुफरान भाई मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि मुझे मामा ने बोला था कि रात को जल्दी घर पे आ जाना। विशाल जो था दुकान से टाइम से पहले ही निकल जाता है, क्योंकि उसको आए हुए एक ही दिन हुआ था मुंबई। तो इसने वो भी नहीं पूछा था कि मामा मैं किस दुकान पे रहूँगा, इधर रहूँगा कि उन लोगों के साथ में रहूँगा, विक्की और गुफरान के साथ। तो रात को दोनों, मामा और विशाल दोनों बैठे थे घर पे। तो विशाल ने ऐसे पूछा कि मामा, कि मुझे ये तो बताओ कि मुझे जाना किधर है, इस दुकान पे जाना है कि उस दुकान पे जाना है? कि तो मामा ने विशाल के बोला कि विशाल तुम्हें उस दुकान पे जाना है और तुम्हें उधर ही रहना है, क्योंकि तुम्हें रोज़ वहाँ से तुम्हें पैदल आना और जाना करना पड़ेगा, आना और जाना पड़ेगा। कि क्यों? कि हाँ, क्योंकि गाड़ी एक है, एक गाड़ी पे 2 ही लोग सवार हो सकते हैं, 3 तो बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले के पकड़ लेंगे फिर। तो विशाल बोलता कि ठीक है मामा, ऐसी बात है कि मैं रोज़ पैदल ही आना जाना कर लूँगा। तो विशाल जो सुबह होती थी, नाश्ता वाश्ता करके घर से निकलता था, तो आते आते दुकान पे उसको 11 बज जाते थे सुबह के। तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, चलो कि कोई बात नहीं, कि उनके मामा का लड़का है हमारा सेठ का, तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं कि पगार लेगा कि नहीं लेगा, उसकी भी कोई मालूम नहीं थी हम लोगों को। तो हम लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। वो अपनी दुनिया में खुश रहता था, हम लोग अपनी दुनिया में खुश रहते। रात होती थी तो जैसे 10 बजता था, विशाल फिर वही बोलने लगता था कि मैं अब घर जा रहा हूँ। हम लोग बोलते थे कि रुक जा भाई, हमने कि रात को कोई हवलदार नहीं रहता है, हमने हमारे साथ में चलना। कि नहीं, कि मुझे मामा ने बोला है कि तुम रोज़ पैदल ही आना और पैदल ही जाना, कि इसलिए मैं गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो विक्की बोलता हाँ यार, जान देना यार, तू इसको क्यों रोक रहा है?
मालूम है ना, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता, बहुत जिद्दी इंसान है। तो फिर गुफरान ने बोला कि हाँ ठीक है भाई विशाल, तुम जा सकते हो। जिस रास्ते से विशाल जाता था वो काफ़ी रास्ता सुनसान और सन्नाटे वाला रहता था, जिससे अंधेरा ही रहता था। उस रास्ते पे ना ही तो लाइट थी, ना ही तो गाड़ियों का आना जाना था। विशाल जो था बहुत हिम्मत से बहुत मजबूत था, जिससे उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, ना ही भूत, ना ही चुड़ैल, किसी भी चीज़ का डर नहीं था। तो विशाल का अचानक से किसी चीज़ के ऊपर पैर आ जाता था, तो विशाल को ये नहीं मालूम था कि ये आखिर है क्या चीज़। तो विशाल सोचता था कि कोई ने डाला होगा, ऐसे ही को कचरा वचरा होगा, तो पैर मार के वो विशाल वहाँ से निकल जाता। लेकिन विशाल को ये ऐसा अनुभव नहीं था कि मेरा एक बार भूत से भी सामना होगा। तभी तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। विशाल को चुपचाप घर पे गया, खाना खाया, कुछ देर के लिए अपने मामा को बच्चों के साथ खेलने लगा, जो काफ़ी छोटे थे, ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी उनकी। तो उनके साथ बोलने बताने लगा और खेलने कूदने लगा। तो काफ़ी रात होने के बाद मामा ने उनकी आवाज़ दी कि मेहुल, विशाल अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, 12 बज चुका है, सुबह उठना भी है। तो मेहुल बोलता कि हाँ पप्पा, मैं अभी बस सोने जा रहा हूँ। तो मेहुल और विशाल बिस्तर लगाते हैं और सो जाते हैं दोनों। उसके बाजू में ही छोटा भाई भी उसका सोता था, मेहुल का। जो ये दोनों लोग सो रहे थे, विशाल को पता नहीं अचानक से क्या होता था कि जो आंखें रात को उसकी खुली रहती थी, बहुत ज़्यादा डरावनी रहती थी। सोते सोते एक दिन मुट्ठी बंद रहती थी हाथों की, आंखें बहुत ज़्यादा फटी हुई रहती थी। अचानक से एक बार मेहुल की आंख खुली और उठ के जो देखा मेहुल ने, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। तुरंत अपने छोटे भाई को भी उसने उठाया, उठा के बोला कि चल चल उठ यहाँ से जल्दी। कहने क्यों, क्या हुआ? कि देख तो विशाल की आंखें खुली हुई है, मुट्ठी एकदम बंद है, आंखें कितनी लाल है, पसीने से लसपस है। कि चल चल मम्मी और पापा को बताते हैं। मेहुल जो मम्मी पापा के पास आया, आके बोला कि पापा पापा कि क्या हुआ? कि देखो विशाल की आंखें खुली हुई हैं और एकदम मुट्ठी बंद हुई है, अजीब सा चेहरा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जब भी विशाल के मामा आते हैं, आके उसको देखते हैं, तो आके उसको उठाते हैं, विशाल विशाल। तो विशाल बहुत ही ज़्यादा मुट्ठी बंद करके आंखें बंद खुली, एकदम ऐसा लगता है कि विशाल जाग ही रहा हो। तो बहुत ही आवाज़ देने के बाद भी कुछ भी नहीं बोलता है विशाल। तो उसके मामा बोलते हैं मेहुल को कि मेहुल जा तो पानी लेके आ और इसके मुंह पे मारते हैं। मेहुल अपने पप्पा को पानी ला के देता है, तो उनके मुंह पे विशाल के मारते हैं। काफ़ी देर तक पानी मारने के बाद भी होश नहीं आता है, जिस कारण विशाल की आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि इतना पानी मारने के बाद भी आंखें खुली हुई हैं लेकिन सो रहा है, हाथ बंद हैं और बहुत ज़्यादा आंखें फटी हुई है। तो तभी विशाल के मामा बोलते हैं कि ऐसे नहीं उठेगा, लगता है इसको और कोई तरीके से उठाना पड़ेगा। तो विशाल के जो मामा थे वो कुछ जाते हैं मंदिर के पास, अपनी देवी के पास। तो जाके वहाँ से थोड़ी सी राख उठाते हैं। राख उठाने के बाद जो विशाल के मुंह पे जबान पे रखते हैं, तभी उसको ये चीज़ का होश आता है। जब भी उठता है तो विशाल बोलता है कि क्या हुआ था मामा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो घूर घूर के, कि मैंने क्या किया है? कि कुछ नहीं कि तुम सो। कि नहीं नहीं कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो कि मेहुल तो मुझे बहुत दूर, मेरे से दूर बहुत खड़ा है। मेहुल तू बता मुझे, कुछ हुआ है क्या मुझे? कि नहीं नहीं विशाल, ऐसी कोई बात नहीं, कि तुम सो जाओ। तो मेहुल बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विशाल के जो मामा थे उन्होंने बोला मेहुल तुम अंदर आके सो, आज तुम विशाल यहाँ लेटो और सो जाओ, कि सुबह हम तुम बात करेंगे। तो सुबह होने के बाद मामा ने उनके विशाल के फ़ोन लगाया गांव में और बोला कि विशाल ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। कि कब से हो रहा है?
कि बस ये 2-1 दिन हो गया है तब से हो रहा है। तो कि ठीक है। तो विशाल की मम्मी को ये बात पता चलती है तो वो एक तांत्रिक को बताती हैं। तो वो तांत्रिक उनको बताता है कि तुम्हारे लड़के में ऐसा ऐसा हुआ है, रास्ते से जा रहा था तो जो एक जादू टोना हुआ किया हुआ था, तो जिस पे इसका पैर जाने के बाद वो इसके पीछे भूत जो था पीछे हो गया है, किसी और का उतरा हुआ, यानी कि विशाल के ऊपर आ गया। अभी विशाल की नादानी ये रही कि उस पे उसने वापस से ही पैर मारा था, इसलिए वो और गुस्से में हो गया, तो जिसके लिए वो विशाल के साथ हो गया। तो उन्होंने विशाल की मम्मी ने पूछा कि तो इसका कोई उपाय है कि नहीं है। कल है ना, कि क्या करना पड़ेगा बताओ। तो विशाल को बोला गया कि तुम्हें हर शनिवार को जाके हनुमान जी के मंदिर पर जाके तुम्हें नारियल चढ़ाना है और बत्ती करके आना है, क्योंकि विशाल इन चीज़ों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता था, भगवानों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे भूत बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो उसकी इस बातों पर सभी लोग नाराज़ रहते थे कि तुम भगवानों पे विश्वास किया करो, माना करो, क्या तुम जब भी देखता हूँ तुम भूतों की ही दुनिया के बारे में बात करते रहते हो। क्योंकि हिम्मत का बहुत पोड़ा था ना, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर था। तो ये बात जैसे उनकी मम्मी को पता चली तो विशाल को बताई गई। तो विशाल को इतना समझाने के बाद फिर भी बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जब ही विशाल की मामी ने बोला कि नहीं विशाल, कि तुम ऐसा ऐसा करो, तुम्हें बाद में जो होएगा फिर मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। बोला कि ठीक है मामी। जब ही विशाल ने मामी से अपनी पूछा कि मामी मुझे ऐसा तो बताओ कि मेरे साथ हुआ क्या है जो इतनी मेरे बारे में छानबीन की जा रही है। तो मामी ने उनकी बोला कि विशाल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो विशाल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ऐसा क्या होगा मेरे साथ में कि जो मामी मेरे को बोल रही हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आखिर ऐसा विशाल के साथ क्या होगा कि जो मामी उसकी बोल रही है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे पार्ट के साथ।